दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के समापन के बाद अब बारी है बंगाल और असम, फिर उत्तर प्रदेश चुनाव की। और बिहार चुनाव में जो परिणाम रहा है उसके बाद महागठबंधन यानी कि इंडिया महागठबंधन के नेता काफ़ी परेशान चल रहे हैं। आप जानते हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की टीम को बिहार में एक्टिव किया गया था। समाजवादी पार्टी खास करके बिहार पहुंची थी इंडिया महागठबंधन के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन जो परिणाम रहा वो काफ़ी चौंकाने वाला रहा। यहाँ एनडीए ने भारी बहुमत हासिल की और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर जो है इस बार जीत हासिल कर सकी। कांग्रेस पार्टी 6, उसके अलावा आपने देखा किस तरीके से सीपीआई एमएल वगैरह मिला करके सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल कर पाते हैं। यानी कि महागठबंधन का सही बात कहा जाए तो बिहार में एक तरह का सुपड़ा साफ हो गया। इसके बाद अब बिहार में कुछ चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करना एक बड़ी वजह बनी तेजस्वी यादव को चुनाव हारने के लिए, उनकी पार्टी को चुनाव हारने के लिए। ये तमाम सवालों के बीच अब खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, आप जानते होंगे, एसटी हसन साहब, मुरादाबाद के सांसद रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 27 में होना है, उस चुनाव में हमारी ये कोशिश होगी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया जाए और मैं इसको लेकर के खुद अखिलेश यादव से बातचीत करूंगा। शायद ये इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 6 सीट मांगा था कि भाई 6 सीट पर हमें जो है आप चुनाव लड़ाइए, साथ में गठबंधन कर लीजिए, बाकी सीट पर हम आपके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन तैयार इंडिया महागठबंधन नहीं हुई। कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम कहा तो तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट तक बता दिया और रिजल्ट सामने है। असदुद्दीन ओवैसी 5 की 5 सीट पर जीत हासिल की, जहां उन्होंने पिछली बार हासिल की थी। और इसके अलावा 1 सीट पर तो बहुत क्लोज फाइट में ये सिर्फ 389 वोटों से बलरामपुर में आदिल हसन चुनाव हार गए और भी कुछ सीटों पर अच्छे खासे वोट मिले और कई सीटों पर महागठबंधन को सीधा नुकसान हुआ। महागठबंधन जितने वोटों से हारी उतना वोट एआईएमआईएम ने काटा। लेकिन ये कह देना कि भाई मजलिस ने हमारे साथ नाइंसाफी की, तो मजलिस के पास सीधा सा सवाल है कि भाई जब हम ढोल ताशे लेकर के आपके दर पर गए थे कि सिर्फ 6 सीट दे दीजिए तो क्यों तैयार नहीं हुए? इस सवाल का कोई जवाब नहीं। और यही वजह है कि शायद डर का माहौल उत्तर प्रदेश में है और यूपी में महागठबंधन के कुछ मुस्लिम नेता अभी से कह रहे हैं कि भैया ओवैसी को साथ ले लीजिएगा ताकि वोट का बिखराव ना हो। अब देखना यह होगा कि होता क्या है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन पर बातचीत कर सकते हैं।